हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आज के दिन निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। यस, डेफिनेटली एक गैप ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद वो गैप सेटल होता हुआ भी दिखा। उसके बाद कहने के 17,900 का लेवल जैसे ही निकला वैसे ही तेजी हमें कहने के आज के दिन 17,960 रुपए तक ले गई। हालांकि आज के दिन कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली, बाजार कहने की बहुत ही स्लो मूव कर रहा था कल की एक्सपायरी की वजह से, और आज के दिन प्रीमियम भी डिके अच्छा खासा देखने को मिला। और इसके स्लो मूवमेंट की वजह से आज के दिन प्रीमियम में ही ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल पाया। बात करते कल के ट्रेडिंग सेशन की। यस, डेफिनेटली 18,000 के लेवल से आज के दिन अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिली है, और यही लेवल एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, और मेरा भी यही मानना है 18,000 का लेवल चला गया तो यहाँ से बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहीं से हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। वैसे भी निफ्टी अच्छे खासे हाइस पे पहुंच चुका है, और एक्जैक्टली इसी के ऊपर 18,000 के ऊपर यानी कि 4 अप्रैल के हाइस आते हैं, जहां से हमने बहुत बड़ी करेक्शन देखी थी जो कि एक्जैक्टली 17,100 के लेवल से प्लेस्ड है। सो मेरा भी यही मानना है 17-18,000 के लेवल्स निकल गए तो 4 अप्रैल के हाइस को हम एक बार अप्रोच करते हुए दिख सकते हैं। बाकी अगर ये 4 अप्रैल के हाइस निकल गए तो मुझे लगता है फिर 18,500 और 19,000 के लेवल्स भी आने वाले महीनों में देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी इतनी दूर की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए जब तक 18,000 18,100 का लेवल कट नहीं जाता। हालांकि जैसे मैंने बताया 18,000 का लेवल एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है, सो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा। तो वहीं पे 17,900 मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा। अगर ये लेवल टूट जाता है तभी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी बिकवाली करके चलनी चाहिए। बाकी ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है। एक्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने कहीं ना कहीं 10 अगस्त और कहीं ना कहीं अपने 12 अगस्त के लोस का लिया हुआ है, और एक्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे बार बार हम सपोर्ट भी लेते हुए दिख रहे हैं। मेरा तो यही मानना है अगर निफ्टी अगर 17,900 रुपए के नीचे स्लिप हो जाता है तो ट्रेंड लाइन भी ब्रीच हो सकती है इस बार। और ये करेक्शन मुझे मेरे पहले टारगेट जो कि एक्जैक्टली आज के लोस थे 17,830, दैट विल बी माय फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो कहीं ना कहीं एक्जैक्टली हमारे 16 अगस्त के लोस जो कि कहीं ना कहीं 17,760 रुपए के लेवल्स पे आते हैं, 17,760, दैट विल बी माय सेकंड टारगेट। एंड डेफिनेटली थर्ड टारगेट गैप फिलिंग के सेंस में, जहां पे हमने 50 पॉइंट का गैप पेंडिंग रखा था तो उसको फिल करने के सेंस में 17,700 रुपए तक का डाउनसाइड मुझे देखने को मिल सकता है। तो एक अच्छी खासी गिरावट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं निफ्टी में कहीं ना कहीं 17,900 17,800 रुपए के टूटने के बाद। ऑलराइट, बाकी मेरा ये मानना है एक्सपायरी को जो दायरा रह सकता है वो अभी भी कहने के 200 पॉइंट्स का ही है। कहने के अभी भी कहने के 17,800 का लेवल अच्छी खासी कॉल राइटिंग सॉरी पुट राइटिंग होल्ड करता है। तो ये जो एक्सपायरी की रेंज जो बन के आ रही है वो 18,000 से लेकर के 17,800 रुपए की बन के आ रही है। मेरा ये मानना है अगर 17,800 का लेवल अगर टूट जाता है तो कमजोरी निफ्टी में बढ़ती हुई दिखेगी, और ये कमजोरी मुझे कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा आने वाले दिनों में 17,500 रुपए की तरफ भी लेके जाती हुई दिख सकती है, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट है 17,800 रुपए के बाद। और कहीं ना कहीं मैं बात करूं 17,500 रुपए के लेवल्स पे तो यस डेफिनेटली यहाँ पे भी बहुत बड़ा गैप पेंडिंग रह गया था, जो कि 60% फिल हो चुका है, 40% अभी भी बाकी है, तो गैप भी फिल होता हुआ दिख सकता है। तो बेसिस मेरा यही मानना है अभी फिलहाल इंटरडे में मेरे टारगेट सिर्फ 17,800 17,700 के ही हैं, बट हाँ अगर 17,700 गया तो 17,500 के लेवल्स भी पॉसिबल है। ऑलराइट, बाकी तेजी की तरफ तो मैंने बता ही दिया है। अगर 18,000 के लेवल्स निकल गए तो फिर तो 18,100 भी देखने को मिलेगा, और फिर 18,100 भी गया तो फिर तो 18,200 18,500 और 19,000 के सपने भी देखने पड़ जाएंगे। सो बाजार में कहने की कमजोर एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। ऑलरेडी बाजार बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है। सो आरएसआई भी कहने की डेली टाइम फ्रेम 82 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा ओवरबॉट है, और ऐसे ओवरबॉट मार्केट में कहने की प्रीमियम भी उतनी ज्यादा मूव नहीं करती, ना ज्यादा ट्रेड्स मिल पाती है करने को। तो इस चीज को समझ के चलना पड़ेगा, और एक अच्छी डिप जब तक नहीं मिलती तब तक बाजार और अच्छा मोमेंटम या इंटरडे के बेसिस में प्ले करने के लिए जो मोमेंटम चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में कुछ खास मोमेंट देखने को नहीं मिला। हालांकि बैंक निफ्टी ने आज के दिन यस डेफिनेटली हमारे 16 अगस्त के हाईस के ऊपर निकलने की कोशिश की और 39,500 लेवल का हाई लगा दिया। हालांकि 39,500 मेरे लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा कल के लिए भी, और यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग भी देखी गई है। सो मेरे लिए कल के लिए जो रेजिस्टेंस रहने वाला है, फर्स्ट रेजिस्टेंस 39,445 एंड सेकंड रेजिस्टेंस जो बन के आएगा वो 39,500 का लेवल। यस डेफिनेटली अगर बैंक निफ्टी अगर 39,500 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो यहाँ से आप 40,000 के लेवल्स भी देख पाओगे बैंक निफ्टी में। ऑलराइट, तो कहने की 39,500 के बाद जो कॉल राइटिंग देखने को मिलती है वो 40,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिलती है। तो वही बात करें सपोर्ट की तो गाइस एक्जैक्टली जो सपोर्ट जो देखने को मिलेगा इमीडिएट बेसिस पे वो 39,300 के लेवल्स पे देखने को मिलेगा। अगर 39,300 का लेवल अगर आपको टूटता हुआ दिख जाए या गैप डाउन मिले या 39,300 के नीचे सस्टेन होते हुए आप दिखो तो बिकवाली करो कहां तक 39,119 या मैं बोलूं 39,120। मेरा पहला टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट कहने के 39,000 का लेवल ही रहेगा। मेरा मोटा मोटी कहने का मतलब ये कि फर्स्ट बेस आपके लिए 39,300 का लेवल और सेकंड बेस आपके लिए जो रहेगा वो 39,120 एंड 39,050 का लेवल रहेगा।
ऑलराइट, मेरा तो यही मानना है बाजार बैंक निफ्टी में जो बेरिशनेस आएगी वो कहने की 39,000 के लेवल्स के टूटने बाद या सेकंड बेस के टूटने के बाद ही आएगी। अगर ये लेवल टूट जाता है तो गिरावट मुझे कहने की 38,760 एंड डेफिनेटली 38,650 की तरफ भी लेके जाती हुई दिख सकती है, जो कि एक्जैक्टली हमारे 11 अगस्त के लोस थे। और आपको ये पता है कि कहीं ना कहीं 39,000 के नीचे 38,600 रुपए के नीचे यानी कि 350 पॉइंट का गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, और एक गैप कहीं ना कहीं मुझे 38,260 रुपए तक भी लेके जाता हुआ दिख सकता है। मेरा यही मानना है जब तक सेकंड बेस इंटैक्ट है तब तक तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं बाय एंड डिप का सिनेरियो बना रहेगा। बट हाँ, अगर ये लेवल टूट जाए तो बेरिशनेस वापस लौटती हुई दिख सकती है बैंक निफ्टी में भी। तो अगर ये सेकंड बेस जो 39,120 39,050 का लेवल टूट जाए तो मुझे लगता है मंदी करके चलना चाहिए बैंक निफ्टी में। एक तरह से सलाम राइज का सिनेरियो भी अपना सकते हैं गाइस। बाकी जो शुरुआती जो दायरा रह सकता है वो 39,300 से लेकर के 39,500 का रह सकता है। बाकी एक्सपायरी का जो दायरा रहने वाला है वो 39,500 से लेकर के कहने के 39,000 का रह सकता है गाइस। बाकी अगर 39,500 निकल गया तो फिर तो 40,000 के लेवल्स भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन चेन में भी कहीं ना कहीं अभी जो फ्रेश जो पुटराइटर सबसे ज्यादा जो देखने को मिल रहा है वो 17,800 के लेवल्स पे देखने को मिल रहा है, जहां पे 86 लाख का वाई बना है। हालांकि आज के दिन फ्रेश पुटराइटर 17,900 के लेवल से भी पुटराइटिंग करते हुए दिखे 74 लाख का वाई बना करके। तो वहीं पे कॉल साइड की बात करो तो ऑल ओवर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग मुझे 18,000 के लेवल्स पे ही देखने मिले। यही एक ऐसा लेवल है जिसे कटने बाद और तेजी कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। निफ्टी कहीं ना कहीं अपने 4 अप्रैल के हाइस को भी तोड़ता हुआ फिर दिख सकता है। राइट, तो 18,000 का लेवल आपके लिए सबसे बड़ा हर्डल रहने वाला है और कल के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी रहेगा इस वीकली बेसिस पे। बाकी निकल जाए तो यहां से जो तेजी बन सकती है वो कहने के 18,200 के लेवल्स की तरफ भी बनती हुई दिख सकती है। हालांकि आज के दिन फ्रेश कॉल राइटिंग 18,100 18,200 के लेवल्स पे भी देखने को मिली है गाइस। ऑलराइट, तो कहने की एक्सपायरी का जो दर रह सकता है वो 18,000 से लेकर के 17,800 रुपए का रह सकता है गाइस। 17,800 गया तो फिर कहने की कमजोरी देखने को मिलेगी। कहने की उसके बाद जो पुट राइटर्स देखने को मिलते हैं वो सीधे सीधे 15,000 17,500 के लेवल्स पे देखने मिलते हैं, जहां पे 64,50,000 का वाई देखने को बन रहा है। बाकी 17,700 पे भी पुट राइटर्स हैं, बट उतने खास उतने ज्यादा नहीं जितने 17,500 पे। तो आप इतना समझ जाओ कि अगर 17,800 गया तो हो सकता है हम 17,500 के लेवल्स की तरफ भी जाते हुए दिखें। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इसकी। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो एक्जैक्टली 39,000 के लेवल्स पे इस समय 30 लाख लगभग 30 लाख का वाई देखने को मिल रहा है। यही एक सबसे बड़ा बेस है, यही एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर ये टूट जाता है तो फिर मुझे कमजोरी देखने को मिलेगी। कहां तक वो अभी हम देखेंगे ऑप्शन चेन के हिसाब से। बाकी अगर मैं कॉल साइड की बात करूं तो 39,500 का लेवल ही एक ऐसा लेवल है जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जहां पे 25,50,000 का वाई है। बाकी निकल गया तो जैसे मैंने बताया कि 40,000 के लेवल से फ्रेश कॉल राइटर्स अब आते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पे लगभग 29 लाख का वाई बना हुआ है गाइस। राइट, तो लगभग इसको मैं 30 लाख भी कह सकता हूं। तो अब इतना समझ जाओ कि अगर 39,500 गया तो 40,000 के लेवल्स भी पॉसिबल है। बाकी अगर मैं बात करूं 39,000 से के नीचे कहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रही है तो कहने के वो लेवल जो बन के आता है वो एग्जैक्टली आता है 38,500 का लेवल और एग्जैक्टली 38,800 का लेवल। तो अगर 39,000 गया तो ऑप्शन चेन के हिसाब से 38,800 और 38,500 के लेवल्स मुझे देखने को मिल सकते हैं टू द डाउन साइड। ऑलराइट, तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। लेट्स गो टू एफआईआईज एंड डीआईज के डेटा। तो एफआईआईज एंड डीआईज के डेटा की बात करो तो सीधी सी बात है, नेट नेट अभी भी बाइंग ही देखने को मिल रही है। गोरे अभी भी खरीदारी कर रहे हैं, उसी जैसे बाजार पंप हो रहा है टू द अपसाइड, और कोई वजह नहीं है। बात करूं मैं नेट नेट बाइंग की आज के दिन तो 1800 करोड़ की खरीदारी हो गई है। पिछले दिन के कंपेयर में बहुत ज्यादा बाइंग देखने को मिली। तो यही बात करें एफआईआईज की तो एफआईआईज ने लगभग जो कंट्रीब्यूशन दिखाया है वो लगभग 2300 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दिखाया बाइंग का। और वही बात करें डीआईएस की तो डीआईएस ने आज के दिन बिकवाली की है 510 करोड़ की। ऑलराइट, तो ऑल ओवर नेट नेट बाइंग ही देखने को मिल रही है एफआईआईज एंड डीआईएस के द्वारा। लेट्स गो टू यस डेफिनेटली एक तरह से यहाँ पे ग्लोबल इंडिसेस को भी देख लेते हैं मनी कंट्रोल में। तो कहीं ना कहीं बात करें नैस्डैक की तो नैस्डैक आज के दिन 1.5% की गिरावट। मैंने जैसे कहा कि पिछले 2-3 दिन की तेजी के बाद थोड़ी करेक्शन बनना चाहिए और आज के दिन वो नैस्डैक में करेक्शन देखने को भी मिल रहा है। वही बात करें यूरोपियन मार्केट की, यूरोपियन मार्केट भी 2% 1% की गिरावट के साथ क्लोज होता हुआ दिखा। तो वहीं पे एशियन मार्केट भी थोड़ा सा पॉजिटिव देखा। हालांकि एसजेक्स निफ्टी कहने के अब यूएस मार्केट को देखते हुए कहने कि थोड़ा हायर लेवल से करेक्ट हुआ है, बट अभी भी 17,900 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है, 17,950 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मेरा एसजेक्स निफ्टी को देख करके यही रुझान है कहने की बाजार कहने की फ्लैट टू गैप डाउन, एक स्मॉल गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुलता हुआ दिख सकता है या फ्लैट ओपनिंग ही देखने को मिलेगी। मेरा ये मानना है 17,900 गया तो बेचो। ऑलराइट,
लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स। तो सबसे पहले निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स की अगर मैं बात करूं, लेट्स गो टू आवरली बेसिस। आवरली बेसिस में अगर लेके चले तो कहीं ना कहीं जो आज के दिन जो हाई लगा दिया वो 18,000 का लगा दिया है। हालांकि अभी भी 17,009 जो पिछली जो स्विंग हाई जो था 17,900 उन लेवल्स के ऊपर ही अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अभी भी जो एसजीएक्स निफ्टी का जो दायरा बन के आ रहा है वो अभी 18,000 से लेकर के 17,900 ही बन के आ रहा है। अगर 17,900 स्लिप हो जाए तो थोड़ी सी डाउनसाइड देखने मिल सकती है, बट स्टिल एसजीएक्स निफ्टी इज लुकिंग बुलिश। बात करें यहाँ पे नैस्डैक की, तो नैस्डैक कहीं ना कहीं आज के दिन 13,000 के लेवल्स के नीचे स्लिप हो गया, अच्छे खासे गैप को पेंडिंग रखते हुए। और कहीं ना कहीं जो गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है एग्जैक्टली 12 अगस्त का, और एग्जैक्टली यस डेफिनेटली 10 अगस्त का वो फिल करना बाकी है। तो मेरा यही मानना है नैस्डैक अगर 13,000 के नीचे क्लोजिंग देता है तो आने वाले दिनों में हो सकता है गैप भी फिल होते हुए दिखे। उस हिसाब से क्या होगा, उस हिसाब से कहने की निफ्टी डाउनसाइड की तरफ ड्रैग हो सकता है यूएस मार्केट की गिरावट को देखते हुए। लेट्स गो टू डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स की अगर मैं बात करूं तो डाउ जोन्स मैंने जैसे ही कहा था कि अगर 34,000 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाए, 34,000 के नीचे अगर डाउ जोन्स आज क्लोज हो जाता है गैप को पेंडिंग करते हुए, तो मेरा यही मानना है कि थोड़ी सी कमजोरी निफ्टी में कल के दिन देखने को मिल सकती है। बाकी मैंने आज के दिन डाउ फ्यूचर्स को देख करके यही बताया था कि डाउ फ्यूचर्स में 100 पॉइंट्स की गिरावट है, और आप देख सकते हैं इस समय 250 पॉइंट्स की गिरावट के साथ डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो डॉलर इंडेक्स में भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 106.5 डॉलर के आसपास ट्रेड करता हुआ डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स में भी अच्छी खासी तेजी आई है, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर मुझे कहीं ना कहीं निफ्टी में कल के दिन देखने को मिल सकता है। सो मेरा कन्विक्शन बस इतना ही है, मेरा मानना यही है कि कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग या एक स्मॉल गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। बाकी अगर निफ्टी 18,000 के पास एक बार आएगा तो मुझे लगता है एक बार सेल करके चलना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग एक बार देखने को मिल सकती है गाइस। ऑलराइट, बाकी यही 18,000 के लेवल्स पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल जाएगी, और यही लेवल मेरे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। तो अगर 18,000 के पास निफ्टी अगर खुलता है तो मैं तो यहीं से बेचना शुरू करूंगा। ऑलराइट, बाकी 17,800 के नीचे ही कहीं ना कहीं बेयरिशनेस निफ्टी में और कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है, और बैंक निफ्टी में कहीं 39,000 के नीचे। सो कल का दिन एक बड़ा दिन हो सकता है गाइस। सो वेट एंड वॉच करना चाहिए और कल के दिन बाजार को ट्रेड करना चाहिए, और मेरे हिसाब से एज अ रिटेलर कल के दिन ट्रेड करने को पूरा मौका मिलेगा। सो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक जाने के तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट रिलेटेड जितनी वीडियो रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है गाइस। सो इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। I think the girls with their nails done now.